कौन है आप? तुम्हें जो भी करना है अकेले ही करना होगा। गुरुजी आप? ओ नहीं, नहीं, गौरी, नहीं। उठो गौरी। ओ ये बहुत ही बुरा था। मैंने देखा, मैंने उसे फिर से देखा। कोई बात नहीं गौरी, भूल जाओ, वो बस एक सपना था। वैसे इस बार तुम कहाँ थी? मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी मरी हुई मछलियाँ थी। वो जगह याद करने की कोशिश करो। वहाँ की दीवारें कैसी थी? क्या वहाँ पे कोई चक्रा या निशान थे? दीवारें, वो बने थे पत्थरों से और चित्र भी थे। दीवारें गीली थी और वहाँ बहुत ठंडी थी, बहुत ठंडी। क्या तुमने पवित्र पत्थर देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। माफ करना, पर वो वहाँ था, गारा वहाँ वो पर तुम्हें था। कुछ नहीं कर सकता गौरी। तुम अब हमारे साथ हो, लेकिन एक बार फिर से सोचो, क्या तुमने कोई निशान या चक्रा देखे? नहीं पता। रुको, वहाँ पर एक निशान था जो पारू और ब्रह्मारू से बना था। ये तो एक मठ है। पर कहाँ? और ये भी नहीं पता कि पत्थर वहाँ है या नहीं। लेकिन अब जो है यही है, हमें इस जगह के बारे में पता लगाना ही होगा। मेरे पास एक तरीका है, पुस्तकालय में देखते सुनो हैं। दोस्तों, गाड़ियाँ पूरी ठीक हो चुकी है। मैंने ब्रेक को कस दिया है, लेकिन क्या यहाँ कुछ चल रहा है? हमें थोड़ी खोज पड़ताल करनी है, चलो हमारे साथ। तुम कहना चाहते हो कि किसी ने भी उन चूहों को गाड़ी चलाते हुए वहाँ नहीं देखा था? ये सब समय की बात है मेरे आका। वही मैंने कहा कि ये सब समय की बात है। सांभा, सवाल ये है कि हमारे पास कितना समय बचा है। झोंक दो खुद को और वो पवित्र पत्थर ले आओ। जो हुक्म मेरे आका। आओ, इसमें क्या तुम्हें कोई मजाक नजर आ रहा है? आओ, 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 आओ। भोकाल मालिक, इस समय वक्त बड़ा कीमती होता है सांभा, इसलिए मैं ज्यादा वक्त जाया नहीं करूंगा। बिल्कुल नहीं मेरे मालिक। वैसे मैं जानता हूँ आप जबान के बड़े पक्के हैं मालिक। लाजवाब। शुक्रिया। काफी दिनों से मैं देखता आ रहा हूँ, यहाँ काफी गड़बड़ चल रही है। यहाँ हर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ मालिक, मेरा भरोसा कीजिए। मैं राका की बात कर रहा हूँ। मेरा दिल कहता है कि एक बार अगर उसके हाथ पवित्र पत्थर लग गए तो वो मेरे खिलाफ जरूर जाएगा। आपका दिल बिल्कुल सही कहता है। मेरा दिल भी यही बात बार बार दोहराता है। सच कह रहा हूँ। तुम देख ही रहे हो कि मैं तेजी से कमजोर हो रहा हूँ। मेरी आत्मा तो मजबूत है, लेकिन मेरा शरीर कमजोर हो रहा है। कहीं आप अपना जिस्म तो नहीं बदलना चाहते मालिक? बताइए। बिल्कुल सही कहा। तुम होनहार वैज्ञानिक हो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम मेरे लिए एक जिस्म लेकर आओ जो बहुत ही जवान और मजबूत हो और जिसके अंदर मेरी शक्तियों को संभालने की काबिलियत हो। ओह, लेकिन आपकी शक्तियों को आखिर किसका जिस्म थामेगा? ध्यान से सोचो। ओह, रक्षकों का जिस्म थामेगा। हाँ, वही मेरी शक्तियों के काबिल है। अरे वाह, देवनगर का पुस्तकालय इतना अच्छा होगा कभी सोचा नहीं था। नीचे झुको। ये लोग कौन हैं? लगता है ये लोग नीरू के दल के लिए काम करते हैं। वही माँ नीरू का दल? अरे नहीं। अगर गौरी ने वही सपना देखा है जो मैं सोच रहा हूँ, तो मठ में हमें कहीं पर पवित्र पत्थर मिलेगा। कहीं पर? ये कैसा पता है? इसलिए तो हम यहाँ आए। इस पुस्तकालय में हमें दुनिया के सारे मठ का पता मिल जाएगा। हमें अंदर जाना होगा, बहुत सावधानी से और चुपके से। मजा नहीं आएगा। काश थोड़ी हाथापाई हो जाती। कोई आ रहा है। हाँ? मेरे पास एक तरकीब है। मेरी पालतू दोस्त कहीं खो गई है। मीठी, क्या तुमने उसे कहीं देखा? हाँ, वो यहाँ पर है।
वाह, ये बच्चों वाली तरकीब हमेशा काम आती है। हमेशा बुद्धू बन जाते हैं। रुक जाओ, यहाँ आने की वजह क्या है? हम ये किताबें देने आए हैं। तुम्हें देर हो गई। तुम्हारे पास क्या है? वो हमारे पास कुछ चक्रा पत्थर है। और कुछ टमाटर, आलू और प्याज भी है। गारा जिसे रक्षक पसंद नहीं और रक्षक जो गारा को पसंद करते हैं। जाओ। उनका पीछा करो। मुझे किताबें पढ़ना पसंद नहीं है। पर अब मौका है कुछ कर दिखाने का। यहाँ पर तो लाखों किताबें हैं। हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर हम ढूंढ क्या रहे हैं? ऐसी किताब जो हमें क्षेत्र के मठ के बारे में बताएगी। ये भूगोल क्षेत्र है। वो किताब यहीं कहीं होनी चाहिए। शुरुआत कहाँ से करें? यहाँ तो सैकड़ों किताबें हैं। अगर हम पूरी किताबें पढ़ने जाए तो कम से कम हमें 1 हफ्ता लग जाएगा। मेरा तो सर चक्कर आने लगा ये सोचते ही। गौरी, जरा इस किताब को देखो। गौरी, शांत हो जाओ, संभालो। इसे क्या हुआ? मैं नहीं जानता। क्या ये ठीक है? देखने से तो ठीक ही लग रही है। तुमने उसे कौन सी किताब दी? मुझे नहीं पता। इस पे मछलियाँ बनी हुई थी। ये तो पारू और त्रिशूला का निशान है। यही वो मठ है जिसे हम ढूंढ रहे थे। पारू और त्रिशूला का मठ। मैं समझ गया, वो नदी के किनारे है, इसी शहर में। और वो रहा नक्शा। दोस्तों, वो रहे वहाँ, पकड़ो उन्हें। संभाल के। हाँ, किताबें पढ़ने के लिए है, जलाने के लिए नहीं। क्या ये तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं? नक्शा। हम उन्हें पछाड़ सकते हैं। हाँ? शायद नहीं भी। फौलादी ढाल। बिजली, यहाँ से बाहर निकालो। हाँ ठीक है। त्रिशूला बवंडर। बहुत बढ़िया बिजली। इतनी तारीफ की जरूरत नहीं। क्या तुम ठीक हो गौरी? क्या हुआ था? तुम्हें किसी तरह का दौरा पड़ा था और तुम में से ऊर्जा निकल रही थी। चलो, हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो गौरी, जल्दी करो। आपको इस वक्त परेशान करने के लिए मुआफी चाहता हूँ मेरे आका। आपको सूचना देनी थी कि रक्षक इस वक्त पुस्तकालय में देखे गए थे। ये बात तुमने किसे बताई? किसी को नहीं बताई मेरे मालिक। मैं तो खबर मिलते ही आपके पास चला आया हूँ। अच्छा किया। हथौड़ा लाल के साथ जाओ और उनमें से एक रक्षक को लेकर आओ। बिल्कुल मेरे मालिक। मेरे साथ आओ, हमें एक जरूरी काम पे जाना है। देखो, अभी तफसील में बताने का समय नहीं है। बस इतना जान लो, हमारी तकदीर का ताला खुल गया है। भोकाल हमारी मुट्ठी में आ गया है। अगर हमारे मोहरे सही जगह पर बैठ गए तो सारी की सारी शक्तियां हमारे हाथ में होंगी। ये रक्षक भी न जाने क्यों इस तरह भागते फिरते रहते हैं। लगता है हमें आने में देर हो गई। आखिर वो कौन सी चीज ढूंढ रहे थे? बहुत हो गया, आप उठ भी जाओ मेरे प्यारे। इस पुस्तकालय में रखी मैं हर एक किताब को पढ़ूंगा और जानूंगा कि आखिर वो लोग गए कहाँ हैं।
हथौड़ा लाल और सांबा समझते हैं मुझे कुछ पता नहीं है। बेवकूफ। भौकाल पवित्र पत्थर से अछूता रहेगा जब तक ये चाबी मेरे पास है। पवित्र पत्थर सिर्फ मेरे हैं। यहाँ तो बस पानी ही पानी है। हाँ? गौरी, नहीं! गौरी, नहीं! इसे बंद करो शौर्य, इसे रोकना होगा। मैं नहीं जानता कैसे। ऐसा बार बार क्यों हो रहा है? ध्यान से दोस्तों। दोस्तों, मुझे देर हो गई। ये सब मेरी गलती है। मुझे जल्दी आ जाना चाहिए था। तुम लोग ठीक हो? क्या तुम घबरा गए थे? बोलो। बिल्कुल नहीं, मुझे पता था शौर्य संभाल लेगा। हाँ, मैं थोड़ा चिंतित था, लेकिन थोड़ा सा ही। हमें तुम्हारे जादुई हमलों का कुछ करना पड़ेगा गौरी, इससे पहले किसी को चोट पहुंचे। ठीक है, लेकिन पवित्र पत्थर के हासिल करने के बाद। ठीक है, चलो चलें। समझ नहीं आ रहा, यहाँ कोई जमीन नहीं है, ना ही कुछ नजर आ रहा है। शायद हम गलत हैं। शायद यहाँ कोई मठ हो ही ना। पर नक्शे के मुताबिक तो हम सही जगह पर ही आए हैं। वो उड़ती इमारत देख रही हो? जरूर यहाँ पे पानी भर गया होगा जब जादू चला होगा तो। कुछ भी मुमकिन है, पर अगर वो पानी के अंदर रहा तो हम उसे ढूंढेंगे कैसे? ये तुमने कैसे किया? ये वही जल पत्थर है जो कप्तान ने हमें दिया था। देखो, ये तो प्राचीन पुस्तकालय है। जब तक ये हवा का बुलबुल आए हम सुरक्षित हैं। हमें जल्दी करनी होगी। यांत्रिक गौरी, बाईं तरफ जाओ। मैं और बिजली रुक जाओ, मैंने कुछ देखा। देखो, बलमारू का पवित्र पत्थर। रुको, उसे मत छूना। याद है ना पिछली बार क्या हुआ था? सही कहा। ठीक है, माफ करना। गौरी अभी तक बोरा के पवित्र पत्थर के संपर्क से बाहर नहीं आई है। पता नहीं इस बार गारा हमारे खिलाफ कौन सी चाल चल रहा होगा। क्यों ना हम जाल के साथ उसे बाहर निकाले, पत्थर को बिना छुए। हाँ, तरकीब अच्छी है, बस तुम्हारे हाथ ना कांपे तो। ये मैं नहीं करूंगा। आदि मानव, तैयार हो जाओ। ठीक है मेरे दोस्त, अपना कमाल दिखाओ। आराम से। बहुत बढ़िया। बहुत 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 बढ़िया। जीवन में समय ही सब कुछ होता है ना? सांबा, क्या तुम्हें फिर से पिटने का मन कर रहा है? ये वक्त लड़ने का नहीं है मेरे हथौड़ी। मुझे उनसे बात करने दो, सौदा करूंगा और देखूंगा क्या। उसकी शक्तियाँ काफी खतरनाक हैं। बस वो हमें छू ना पाए। ध्यान से। गौरी, छोटी ढाल का इस्तेमाल करो। ठीक है। छोटी ढाल आ करो। फौलादी गोला। बवंडर।
अरे नहीं। कमाल कर दिया बहना। ध्यान से। ये तो किसी राक्षस की आवाज लग रही है। बच्चों जैसी बातें मत करो, ये बस एक पानी की आवाज है जो डूबे हुए मट के अंदर से आ रही है। ओह, तुम मुझे बुद्धू बना रहे हो। नहीं। मेरा सिर चकरा क्यों रहा है? उन पर हमला करो ना। अरे नहीं, गौरी भागो वहाँ से। जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊँ? ओह, अजीब है। इसे जाने दो। क्योंकि तुम बहुत ही प्यार से बात कर रहे हो, इसलिए नहीं। चलो एक सौदा करते हैं, गौरी दो पत्थर लो, क्या कहते हो? तुम खुद को जितना अक्लमंद और बहादुर समझ रहे हो, तुम उतने ही बेवकूफ हो, क्योंकि हमें वो पत्थर चाहिए ही नहीं। तुम्हें नहीं चाहिए होगा, पर मुझे चाहिए। मालिक, आप यहाँ क्यों आ गए? वो पवित्र पत्थर मुझे हर हाल में चाहिए। हम तुम्हें दे देंगे, पहले गौरी को छोड़ो। लड़की को छोड़ दो। तभी छोड़ूंगा जब भोकाल ये कहेंगे। एक बात बताओ, तुम्हारा ये यकीन कितना पक्का है कि भोकाल की शक्तियाँ लौट आएंगी? चाहे जो भी हो, मैं उनका वफादार बना रहूंगा और बदले में वो मुझे इनाम देंगे। मेरा मतलब है हम दोनों को। क्या ये सब देखने के बाद भी वो ऐसा करेगा? भोकाल हमारे बिना कुछ भी नहीं है। अगर प्यादे सही रहे तो सारी की सारी शक्तियाँ सिर्फ हमारी होंगी, यकीनन। हम दोनों का मकसद तो एक ही है मेरे आका, बात को समझिए। अब हम जो करेंगे आपस में मिलकर करेंगे। मुझे तुम्हारे साथ की कोई जरूरत नहीं है। पवित्र पत्थर मुझे दो और लड़की को ले जाओ। सौदा मंजूर है। अद्भुत। इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। मुझे लगता है ये जरूर किसी राक्षस की आवाज है। गौरी, मैंने कहा ना तुमसे, ये बस एक। ये क्या है? ओह, ये तो विशाल शक्ति है। नहीं। देखा, कहा था राक्षस है। हाँ। हाँ। मुझे नीचे उतारो ना। हथौड़ा लाल, अब चलो। दीवार टूट चुकी है, ये जगह जल्दी डूबने वाली है। हमें यहाँ से निकलना होगा। मेरा जल पत्थर कहाँ चला गया? अरे वाह, ये था असली सफर। हमने पत्थर को खो दिया। हम वापस ढूंढ लेंगे। कैसे? ये तो कमाल हो गया। चलो यहाँ से चलते हैं। पानी से मैं नफरत करता हूँ। पर तुम भीगे हुए अच्छे लग रहे हो यांत्रिक। हाँ, और तुमने वो चिल्लाया कैसे था? बताओ ना कैसे? बच्ची, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, तुम ऐसे ही चिल्ला रहे थे, बिल्कुल इस तरह। तुम दोनों एक नंबर के नौटंकी हो।